हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट्स। साथियों, हाइपोथेसिस क्या होते हैं? जब हम रिसर्च करने जाते हैं पीएचडी में या फिर किसी और लेवल की रिसर्च के लिए, तो हाइपोथेसिस एक वर्ड यूज होता है। हाइपोथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिफोर रिसर्च। तो हाइपोथेसिस एक्चुअल में होते क्या हैं उनको समझते हैं। अब वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं हाइपोथेसिस मतलब हिंदी में परिकल्पना बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एनी स्टेटमेंट प्रपोज्ड बाय एनी पर्सन टू बी टेस्टेड। मीन्स डेफिनेशन बहुत सारी जगह आपको लिखी हुई मिल जाएगी, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपके साथ अपनी बात शेयर करूंगा कि आपने डेफिनेशन काफ़ी पढ़ ली फिर भी समझ नहीं आ पा रहा है कि एक्चुअल में हाइपोथेसिस है क्या। तो एनी स्टेटमेंट प्रपोज्ड बाय एनी वन लाइक मी एंड यू एंड टू बी टेस्टेड। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, वक्तव्य, कोई बात जो रिसर्च से रिलेटेड प्रपोज की जाती है, ठीक है, वही हाइपोथेसिस है। फॉर एग्जांपल समझते हैं, दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं। आप रिसर्च कर रहे हैं कि युवाओं में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति, ठीक है, इसके कारण, निवारण और इससे रिलेटेड कोई टॉपिक है कि युवाओं में हिंसक प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है, हिंसा के प्रति जो अट्रैक्शन है वो क्यों हो रहा है। इस पर आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो आप एमएड में कर रहे हैं या फिर पीएचडी में कर रहे हैं, एमफिल में कर रहे हैं या किसी और लेवल की मास्टर डिग्री की रिसर्च में कर रहे हैं। तो आपका हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस मतलब आप बोल सकते हैं कि युवाओं में जो ये हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है इसका कारण क्या है? ड्रिंक, मतलब एल्कोहलिक जो साधन है वो ज़्यादा हैं देश में, उनका यूज ज़्यादा बढ़ रहा है। आप बोल सकते हैं कि जो ऑर्नामेंट्स रिलेटेड रूल्स हैं, हथियारों से संबंधित जो नियम हैं, एक्ट हैं, वो कमज़ोर हैं, इसलिए युवाओं में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है। सामाजिक परवरिश में कहीं कमियां हैं, ठीक है। आपने सपोज दैट तीन स्टेटमेंट दे दिए कि इसलिए युवाओं में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो ये जो स्टेटमेंट आपने दी है ये आपको टेस्ट करने हैं, आपको प्रूफ करने हैं कि ये एक्चुअल में है या नहीं। तो ये आपके हाइपोथेसिस है। अगर आप उस टॉपिक पर रिसर्च करना, आपने बोल दिया कि इसलिए हो रहा है, तो आपने बोल दिया, बोलने से नहीं होगा, अब आपको इनको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। सो दैट वुड बी योर रिसर्च, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गए? आपके हाइपोथेसिस हो गए। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप रिसर्च करते हैं कि हमारी जुडिशरी सिस्टम में महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है, ठीक है। उसके कारण, निवारण या उसकी इम्पोर्टेंस पे बात करते हैं कि जुडिशरी सिस्टम में 10%, बड़ी मुश्किल से 10-11% महिलाओं की पार्टिसिपेशन है, तो कम क्यों? आप इस पर रिसर्च करते हैं, उसके रीजन्स, उसके आउटकम्स वगैरह वगैरह, इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक है। तो इस हाइपोथेसिस क्या हो सकता है? बोल सकते हैं कि देश में जुडिशरी जो एजुकेशन है उसको स्पीड नहीं किया गया है, उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं है, उसके प्रति लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं। दूसरा, वहाँ महिलाओं का हरासमेंट ज़्यादा होता है जुडिशरी सिस्टम में। तीसरा हो सकता है कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी वो चाहती नहीं है कि जुडिशरी में लोग आएँ। तो ये तीन चार आप कोई और स्टेटमेंट दे सकते हैं। ये आपके हाइपोथेसिस हैं कि उस टॉपिक पे जो आप रिसर्च कर रहे हैं कि जुडिशरी सिस्टम में महिलाओं की जो कम पार्टिसिपेशन है वो कम है, उसके रीज़न या इम्पोर्टेंस वगैरह वगैरह जो भी कर रहे हैं। तो आपने तीन चार स्टेटमेंट दे दिए जो सिर्फ स्टेटमेंट हैं अभी, लेकिन उनको टेस्ट किया जाना बाकी है कि क्या वो सही है। अगर सही है तो आप रिसर्च करके उनको सिद्ध करेंगे कि हाँ ये सही है। तो ये तीन चार स्टेटमेंट आपके क्या हो गए? हाइपोथेसिस। आई एम श्योर कि अब आपकी समझ में आ गया होगा कि रिसर्च में एक्चुअल में हाइपोथेसिस का मतलब होता क्या है। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।